तो देखिए आज के नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एक जीन की वंशांगत यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैच किसे कहते हैं। एक संकर संकरण, नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है कि एक संकर संकरण क्या होता है। तो जब एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो हम इसे कहते हैं एक संकर संकरण। क्या मैंने बोला? एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने कुल 7 लक्षण चुने थे। मटर के पौधे के कुल 7 लक्षण, 7 में से सिर्फ एक लक्षण हो और उन दोनों के क्या हो? विप्रियासी लक्षण हो। यानी कि अगर हम लंबाई एक लक्षण चुनते हैं तो एक पौधा लंबा और एक पौधा बौना, इन दोनों के बीच में अगर हम संकरण कराते हैं तो इसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। और हम अध्ययन सिर्फ एक लक्षण का करने वाले हैं, उसका नाम है लंबाई। तो जब एक जोड़ी, क्या लिखा है? जब एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। टोटल 7 जोड़ी उन्होंने 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का चुनाव किया था मेंडल ने, लेकिन सिर्फ एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों के मध्य हम यहां पर क्रॉस कराकर देखेंगे और रिजल्ट क्या निकलता है यह भी जानेंगे। तो लक्षण क्या लिया हमने? लंबाई वाला। प्रभावी कारक कैपिटल टी, अप्रभावी कारक स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों लिया? क्लास 10 में आपने अच्छे से ये चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक, अब क्या होगा? इनका युग्मक बनेगा। युग्मक बनने के साथ में युग्मक बनेगा तो चाहे यह वाला है कैपिटल टी, चाहे यह वाला, चाहे स्मॉल टी ये वाला है, चाहे ये वाला, हर प्रकार से प्रथम पीढ़ी में जो संतान उत्पत्ति होगी वह कैपिटल टी व स्मॉल टी वाली ही होगी और इसे हम कहते हैं संकर लंबा। तो प्रथम पीढ़ी में सभी संतानें कैसी होती हैं? लंबी। तो देखो हमने क्रॉस किसके किसके बीच में कराया? प्रभावी व अप्रभावी लक्षण के बीच में। लेकिन हमको प्रथम पीढ़ी में सभी पेड़ कैसे देखने को मिलते हैं? दूर से देखने पर सभी पेड़ लंबे देखने को मिलते हैं। तो जब हम एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सारी हमको संतानें लंबी देखने को मिलती हैं। तो या अप्रभावी लक्षण प्रथम पीढ़ी में छुप जाता है और जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। और मेंडल ने प्रथम नियम में यही तो बताया था कि प्रभाविता का नियम क्या कहता है? जब एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, तो देखो एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों के मध्य जब क्रॉस कराया जा रहा है तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ एक जनक के लक्षण दिखाई देते हैं। देखो सभी पेड़ कैसे हुए? लंबे हुए ना। लंबे हुए तो यानी कि सिर्फ एक जनक के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरे जनक के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जिसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जिस जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो प्रभावी लक्षण और जो लक्षण हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहां से निकाला? तो एक संकर संकरण से मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था। तो पहला नियम मेंडल का यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में ना आए तो फिर से देखना, ठीक है। अब देखिए प्रथम पीढ़ी में सारी संतानें कैसी हुई? कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसे हम संकर लंबा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? संकर लंबा। ठीक है, संकर लंबा में क्या होता है कि एक जनक कैसा होता है? प्रभावी वाला और एक जनक के कारक अप्रभावी लक्षण वाले होते हैं। देखो एक चीज आप समझिएगा, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा है तो यह क्या है? यह कारक है। क्या है? कारक। यहां पर इस कारक में 2 जीन है, एक प्रभावी वाला जीन है, एक अप्रभावी। तो एक यह जीन है या एक यह जीन है। कई बार क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं कि यह पूरा एक कारक है और एक यह कारक है, एक यह कारक है। तो शब्दावली पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। यह एक क्या है? कारक, इसका एक यह जीन और एक यह जीन। समझ गए कि नहीं? चलिए ये समझ गए तो आपके लिए चैप्टर और आसान हो जाएगा। ठीक, तो प्रथम पीढ़ी की 2 संतानों के बीच में हम क्या कराएंगे? स्वपरागण, यानी कि अपने आप इसमें क्या होगा? स्वपरागण होगा। अब स्वपरागण हुआ तो क्या हुआ? तो देखो पहले क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? युग्मक। देखो मैंने यहां पर युग्मक नहीं बनाया है, यहां पर युग्मक नहीं बनाया। अगर आप इसको युग्मक बनाकर देखना चाहते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब युग्मक बनाएंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसका क्रॉस क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो प्रथम पीढ़ी में सभी संतानें कैसी होंगी? संकर लंबी। तो बस मैंने इसको यहां शॉर्ट करके आपको दिखा दिया। तो युग्मक यहां पर भी देखो बन रहे हैं, युग्मक आपके यहां पर भी बन रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहां पर मैंने इसको अलग से बनाकर दिखाया क्योंकि यहां पर दोनों जीन कैसे हैं? अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। तो बस अब यहां क्या कराएंगे? आप क्रॉस कराइए। तो इधर से कैपिटल टी आया, इधर से यह कैपिटल टी आया, तो कैपिटल टी हो गया। इधर से यह कैपिटल टी आया और इधर से यह स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी और इसी तरह यह स्मॉल टी और यह स्मॉल टी, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो द्वितीय पीढ़ी में यह पीढ़ी कैसी है? जो दूसरी पीढ़ी है, या पहली पीढ़ी थी, या F1 पीढ़ी थी और यह दूसरी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी में हमको क्या दिखता है? अप्रभावी लक्षण देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लक्षण है, अप्रभावी कारक का जो लक्षण है, जो जनक का लक्षण है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रभावी जनक का जो लक्षण है वह जाता कहीं नहीं है, वह रहता वहीं पर है, बस वह छुप जाता है।
और आने वाली पीढ़ियों में हमको वह दिखाई देता है। तो अप्रभावी लक्षण हमको कब दिखाई देता है? दूसरी पीढ़ी में दिखाई देता है। मेंडल ने जब F2 जनरेशन निकाली तो यहां से एक और नियम दिया और उसे कहा गया पृथक्करण का नियम। क्या कहा गया? पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि युग्मक बनते समय यानी कि युग्मक बनते समय यह जो कारक है यह स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाता है और अपने लक्षण को प्रस्तुत करता है। इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। डिफिनीशन मैं आपको यहां पर नीचे दे दूंगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं एक जीन की वंशागति मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैच आप समझ गए। यहां पर दो चीजें पूछता है, कहता है कि इसका लक्षण प्रारूप बताओ। लक्षण प्रारूप, एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप का मतलब होता है फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप यहां पर क्या होगा? तो दूर से देखने पर एक यह पौधा कैसा है? लंबा। यह पौधा कैसा है? या भी लंबा या भी लंबा। लेकिन यह पौधा कैसा है? बौना। तो फिनोटाइप 3:1, क्योंकि तीन पौधे कैसे हैं? लंबे हैं, एक पौधा कैसा है? बौना। दूसरा पूछता है जीन प्रारूप बताओ। जीन प्रारूप यानी कि इंग्लिश में कहते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होगा? तो जीनोटाइप जरा देखो, तो एक पौधा शुद्ध रूप से क्या है? लंबा, तो एक हो गया। दो पौधे कैसे हैं? संकर रूप से लंबे हैं, तो यहां पर रेशियो 2 हो गया। और एक पौधा शुद्ध रूप से कैसा है? अप्रभावी लक्षण वाला है यानी कि बौना है, तो 1 हो गया। तो एक संकर संकरण में लक्षण प्रारूप 3:1 होता है और जीन प्रारूप 1:2:1 होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैच आपका यहां पर खत्म होता है और इसी के साथ में मैंने आपको मेंडल के 2 महत्वपूर्ण नियम भी बता दिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस मैच बताऊंगा यानी कि द्विसंकर संकरण क्या होता है और इसी के साथ में स्वतंत्र अपयूहन का नियम जो कि मेंडल का तीसरा नियम है और इंपॉर्टेंट नियम है, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है और एक तरफ से नोट्स बनाकर चलिएगा और अंत में आपके सारे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, तब आप इस चैप्टर को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं।